Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Hub. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon for latest videos. Friends, today's our topic is coffee cultivation and processing. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ओरिजिन, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, क्लाइमेट एंड सॉइल स्टडी किए थे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से कॉफ़ी कल्टीवेट की जाती है और उसके बाद जो प्रोसेसिंग क्या है कॉफ़ी फॉर्मेशन की, दैट इज़ यूज्ड एज कॉमर्शियल पर्पस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कल्टीवेशन ऑफ कॉफ़ी। जो कॉफ़ी है वो स्लोपी एरिया के अंदर मोस्टली ग्रो करवाई जाती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो एल्टीट्यूड वाइज अगर आप लो तो सी लेवल से 6000 फीट तक इजीली ग्रो हो जाती है कॉफ़ी, ठीक है। सो दिस एल्टीट्यूड इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉफ़ी। जो कॉफ़ी प्लांटेशन है उसके साथ साथ जो लार्ज शेडी ट्रीज हैं वो भी कल्टीवेट किए जाते हैं, मतलब कॉफ़ी प्लांट के साथ साथ शेडी ट्रीज भी कल्टीवेट किए जाते हैं या लगाए जाते हैं। तो उनका क्या बेनिफिट होता है कि वो जो हीटिंग इफेक्ट है, हाई हीटिंग इफेक्ट है, या फिर जो रेनफॉल है, तो रेनफॉल के टाइम पे हैवी रेनफॉल जब हो रही है तो जो सॉइल है वो उसके साथ जैसे बह जाती है, या फिर उसके जो रूट है वो अपरूटेड फॉर्म में आ जाती है, ऊपर की तरफ आ जाती है सॉइल से। तो उस कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो शेडी ट्रीज हैं वो को कल्टीवेट किए जाते हैं विद द कॉफ़ी प्लांट्स। तो जो कॉफ़ी है वो कल्टीवेट की जाती है थ्रू द सीड्स को नर्सरी के अंदर ग्रो करवाया जाता है और उसके बाद उसको परमानेंटली फील्ड के अंदर फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। फिक्स जो फील्ड है उसके अंदर उसको लगा दिया जाता है। तो जो कॉफ़ी है वो मतलब मल्टीपल ईयर्स के लिए ग्रो करती है। तो जो प्लांट है दैट इज कल्टीवेटेड फ्रॉम सीड्स, ठीक है। सीड्स के थ्रू कल्टीवेट करेंगे तो फर्स्ट सीड को नर्सरी में ग्रो करवाएंगे और उसको फिर फील्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो जो ग्रोथ है फील्ड के अंदर उसमें 3rd to 30th ईयर्स तक जो कॉफ़ी प्लांट है वो फ्रूट प्रोवाइड करता है। जो फ्रूट फॉर्मेशन है, फ्रूट प्रोडक्शन है, दैट इज फ्रॉम 3rd ईयर ऑफ जर्मिनेटिंग टू द 30th ईयर, ओके। 3 से 3 साल तक वो फ्रूट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स। तो जो कल्टीवेशन है उसके अंदर 2 मेन प्रोसेसेस आती हैं, वन इज प्रूनिंग एंड सेकेंड इज हार्वेस्टिंग। प्रूनिंग का मतलब है शेप आउट करना या फिर कटिंग करना। तो जैसे फर्स्ट जो प्रूनिंग होती है दैट इज एट द हाइट ऑफ 2.5 फीट, ढाई जिसको हम बोलते हैं 2 और हाफ, 2 और आधा जो फिट है, तो उस पे फर्स्ट प्रूनिंग की जाती है, फर्स्ट कटिंग की जाती है। और जो टॉप लेवल है या जो ब्रांचेस हैं तो उनको एक प्रॉपर शेप में मेंटेन किया जाता है, ठीक है, कट कर दिया जाता है। तो कटिंग क्यों की जाती है, प्रूनिंग क्यों की जाती है, ताकि बेस्ट डेवलपमेंट हो, ठीक है। जो उसकी शेप मेंटेन हो जाएगी और कटिंग होती रहेगी तो क्या है उसके अंदर डेवलपमेंट भी फास्ट होगी, तो फास्ट के लिए। तो उसके बाद जैसे फर्स्ट प्रूनिंग आपकी 2.5 फीट पे हुई है, उसके बाद जो 5 फीट प्लांट हो जाएगा तो दोबारा से उसकी प्रूनिंग की जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जब प्लांट है जैसे 5 फीट से अबव अगर जा रहा है तो ऑलमोस्ट दैट कंटेन 3rd ईयर। तो 3rd ईयर के अंदर आपके जो फ्रूट है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फूड प्रोडक्शन के टाइम पे आपके आती है हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग स्टेप ऑफ द कल्टीवेशन। तो हार्वेस्टिंग में क्या होता है, या तो हैंड पिकलिंग के थ्रू या फिर जो बूची स्ट्रक्चर है कॉफ़ी प्लांट की उसको शेक किया जाता है, या तो सिंपली हाथ से जैसे उसके जो फ्रूट हैं उनको निकाल लिया जाता है, ठीक है, या फिर जो प्लांट है उसको शेक करते हैं, बहुत अच्छे से यूं हिलाते हैं तेज से। तो जो राइपन फ्रूट हैं
ठीक है। राइपन फ्रूट का जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इमेच्योर फॉर्म में ग्रीनिश कलर होता है उनका, और जैसे जैसे मैच्योर होते हैं तो येलो टू रेड कलर आ जाता है। तो जो मैच्योर फ्रूट होते हैं वो उससे लिबरेट हो जाएंगे, ठीक है, प्लांट से, और नीचे की तरफ आ जाएंगे सारे सरफेस पे, जो सोइल सरफेस है उस पे आ जाएंगे। तो वहाँ से हम उसको उठा के और मैट पे या मसलिन क्लॉथ पे उनको स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हमें ऑब्टेन हुए मैच्योर फ्रूट्स, उनसे हम कॉफ़ी प्रिपेयर करते हैं। तो कॉफ़ी जो प्रिपेयर प्रोसेसिंग है, इसके अंदर आपके दो मेथड इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट इज ड्राई मेथड एंड सेकंड इज वेट मेथड, ठीक है। ड्राई मेथड जो होता है उसमें आपके चेरी या फिर जो नेटिव कॉफ़ी है उसके लिए यूज़ किया जाता है, और जो वेट मेथड है वो परचमेंट या फिर आपकी जो प्लांटेशन कॉफ़ी है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो जो ड्राई मेथड है उसमें क्या करते हैं, जो मैट है उस पर कॉफ़ी फ्रूट को स्प्रेड कर देते हैं और हाई टेम्परेचर या डायरेक्ट सनलाइट के अंदर उसको ड्राई अप करते हैं। तो जैसे जैसे ड्राई अप होती है तो जो जैसे चेरी जो है फ्रूट को हम जैसे बताया था कि चेरी बोलते हैं, तो चेरी का जो आउटर परचमेंट है, आउटर जो लेयर है, हस्क लेयर, और जो उसका पल्पी मटेरियल है वो धीरे धीरे ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है और सेपरेट हो जाता है सीड से। तो जो वो हस्क फॉर्मेशन हुई उसको देन जो पीलिंग मशीन है उनके थ्रू सेपरेट करके सीड को उससे निकाल लेते हैं, ठीक है। दैट इज द ड्राई मेथड। जो वेट मेथड है इसके अंदर क्या करते हैं, जो फ्रूट है उसको वाटर टैंक के अंदर डिप किया जाता है। तो डिप होने के बाद जैसे जैसे वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो जो पर्चमेंट लेयर है वो वाटर एब्जॉर्ब करेगी, फ्लफी हो जाएगी, तो सीड से सेपरेट हो जाती है। देन उसको जो आपकी पीलिंग मशीन्स हैं उनके अंदर डाल के और हस्क को सेपरेट कर लेते हैं। पर्चमेंट जो लेयर है, सिल्वर लेयर है, उसको सेपरेट आउट कर लेंगे, तो उससे आपको सीड मिल जाएंगे कॉफ़ी के। देन उसको ड्राई अप किया जाता है। जैसे जो पर्चमेंट है या फिर जो चेरी कॉफ़ी आप ले रहे हो, ठीक है, तो उनको ड्राई किया जाता है, और ड्राई करने के बाद में जैसे ड्राई मेथड या जो वेट मेथड जो आप ले रहे हो उसमें कंप्लीट जो पुल्प है या कंप्लीट पर्चमेंट है वो रिमूव नहीं हो पाती। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको क्लियर करने के लिए, सीड्स को क्लियर करने के लिए क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग में क्या है कि जो आपके ड्राई सीड्स हैं जिसके साथ आपकी थोड़ी बहुत पर्चमेंट या सिल्वर जो लेयर है वो अटैच फॉर्म में है, तो उनको स्पेशल जो पीलिंग मशीन्स है उनके अंदर डालते हैं। तो रोलिंग के थ्रू पीलिंग मशीन में जो आपका रिमेनिंग पर्चमेंट है, सिल्वर लेयर है, आउटर कवरिंग है, वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो रिमूव होने के बाद जो आपका सीड है उसके साइज, शेप या उसकी जो क्वालिटी है, ठीक है, वो रेड कलर का है, येलो का है, किस तरह का है, कलर, शेप, साइज, तो उनके बेसिस पे उनको ग्रेडिंग की जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, जब ग्रेडिंग के लिए भेजते हैं तो उससे पहले जो सीड्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। जैसे जो बेस्ट क्वालिटी है, जैसे रेड कलर के और फुल डेवलपमेंट के साथ में जो भी सीड्स हैं उनको सेपरेट आउट कर लेंगे। जो डिफेक्टिव सीड्स होंगे उनको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो जो डिफेक्टिव या फिर डीम लिस्ड जो बीन्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। सेपरेशन के बाद में जो आपकी बेस्ट जो सीड्स होंगे उनको फिर ग्रेडिंग के लिए तैयार करेंगे। तो ग्रेडिंग जो होती है, मतलब ग्रेडिंग का मतलब आपकी क्वालिटी, ठीक है, कि जैसे कॉफ़ी की हाई क्वालिटी कौन सी है, उससे लो कौन सी है, वो उसकी केमिकल कंपोजिशन पे भी डिपेंड करती है कि उसके अंदर कैफीन जो है वो कितनी लो अमाउंट में प्रेजेंट है, या फिर उसका शेप, साइज, कलर क्या है। जैसे जो रेड कलर के होते हैं आपकी सिंगल सीडेड, और रेड कलर में जो आपकी बीन्स होते हैं वो बेस्ट कॉफ़ी प्रिपरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, बेस्ट होते हैं वो कॉफ़ी के लिए। तो इसी तरह से उनकी जो क्वालिटी है या उनकी शेप, साइज़ है, या उनके अंदर कैफीन की अमाउंट कितनी प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे इनको ग्रेडिंग दी जाती है। तो जो फर्स्ट और टॉप मोस्ट ग्रेड है, बेस्ट क्वालिटी जो होगी, दैट इज़ द पी बेरी, ठीक है। पी बेरी जो टाइप है
पी बैरी जिसको मतलब ग्रेडिंग दी जाती है, इट मीन्स बेस्ट कॉफ़ी है, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है जैसे ए बी एंड ट्राइएज, ठीक है, या रुबिका चेरी ए बी एंड ट्राइएज, रोबस्टा चेरी ए बी एंड ट्राइएज, रोबस्टा परचमेंट ए बी एंड ट्राइएज। तो इस तरह से उनको ग्रेडिंग दी जाती है एट द लेवल ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, देयर साइज, शेप, देयर एल्केलॉइड्स, ठीक है। तो जो उनके अंदर एल्केलॉइड्स प्रेजेंट है या उसकी क्वालिटी क्या है, शेप साइज क्या है, उसका कलर किस तरह का है, तो उसके बेसिस पे उनको ग्रेडिंग दी जाती है और उसी के अकॉर्डिंग उनका जो प्राइस है वो फिक्स किया जाता है या उनको परचेज और सोल्ड किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ कॉफी as a bee average. Hope you guys get it well. If you are having any query about the coffee, then you can comment on my videos. Thank you for watching my video.